और रहा सवाल जो आप बालिया मामा को टारगेट कर रहे हैं, दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूं, ये जो बिल आया है ये मुसलमानों की वजह से आया है। अभी आपको मैं बताता हूं कि भिवंडी के अंदर एमएलए का इलेक्शन हुआ। एमएलए के इलेक्शन के अंदर बीजेपी को लोगों ने 20 से 21 हजार मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। क्या वो इस बिल के, ये बिल जो आया क्या उनका हाथ नहीं है? उन्होंने बीजेपी की पावर बढ़ाई, उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया, उन्होंने बीजेपी का सपोर्ट किया। 20 से 21 मुसलमान लोगों ने भिवंडी के अंदर, भिवंडी वेस्ट में बीजेपी को वोट देकर बीजेपी की पावर बढ़ाई। तो इसमें गलत कौन है? आप क्यों बालिया मामा को बार बार कह रहे हैं? क्या वो 21 हजार मुसलमान, क्या वो इस बिल को लाने में उनका हाथ नहीं है? तो भाई ज्यादा तरह यहाँ वहाँ की बातें मत करो, इस बिल को रोकने की कोशिश करो। हमारा पूरा जो भी ध्यान है, पूरी जो मेहनत है, पूरा जो काम है हमारा इसी में लगाओ कि अल्लाह करे ये बिल रुक जाए। जहाँ भी हमको जाना है हम उलमा के साथ चलें, उलमा के साथ रहें, बस यहाँ वहाँ की बातें ना करें, जबरदस्ती किसी को टारगेट मत करो। अगर कोई गुनहगार है तो वो 21 हजार लोग हैं जिन्होंने वेस्ट में बीजेपी को समर्थन दिया, बीजेपी को वोट दिया। और ना जाने हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कितने लोग हैं मुसलमान जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट करके ये पावर दिया, ये अधिकार दिया कि तुम मुसलमानों की जमीनें छीनो। तो भाई बालिया मामा को क्यों टारगेट कर रहे हो? वो बंदा तो हमारे लिए लगा हुआ है यार, लगा हुआ है, मुसलमानों के लिए लगा हुआ है, हिंदुओं को लगा हुआ है, भिवंडी को एक अच्छे माहौल में लाने के लिए लगा हुआ है। उसको अपने तरीके से काम करने दो, मेहरबानी करके उनको टारगेट मत करो। और मैं दुआ करता हूं कि जो 20-21 हजार जो मुसलमानों ने बीजेपी को एमएलए के इलेक्शन में वोट दिया है, अल्लाह ताला उन्हें भी अक्ल अता फरमाए और वो भी अब समझे कि हमारे दोस्त कौन है, हमारे दुश्मन कौन है। आने वाले वक्त में हमें एकजुट होना है। जब कल होना है तो हम आज क्यों नहीं हो जाते? आज एक प्लेटफॉर्म पे हम क्यों नहीं आते हैं? किसी को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। प्लेटफॉर्म पे आने का मतलब ये नहीं है कि हमें लड़ाई झगड़ा करना है। प्लेटफॉर्म पे आने का मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, एक साथ रहकर, एक साथ चलकर, एक साथ कदम से कदम मिलाकर हम इस बिल के खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं और शांतिपूर्वक तरीके से आवाज़ उठाते हैं। किसी तरह का कोई हल्ला गुल्ला हमें नहीं मचाना है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं पैदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा के साथ चलो और आराम से चलो। हमें इस बिल को रोकने का है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें कामयाबी देगा और ज़रूर देगा। और आप लोग क्या बोलते हैं उसको ना ध्यान में ना रखें। और मैं चंद नेताओं से यही कहना चाहता हूं जो माहौल को ख़राब कर रहे हैं, बालिया मामा का नाम ले रहे हैं, मेहरबानी करके आप अपना काम करिए। बिल रोकने के ऊपर आप बात करिए। कौन क्या किया वो सब जाने दीजिए, कौन क्या किया वो सब जाने दीजिए। मेहरबानी करके किसी को टारगेट मत करिए। बिल रोकने को